जय सिया राम, जय माता दी। बियॉन्ड बॉर्डर विद दीपजीत में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 64 अवतारों में से एक अवतार यानी माँ चामुंडा की। दर्शन करने आए हुए भक्तों ने ध्वजा को निहारते ही अंदाजा लगा लिया होगा कि ये ध्वजा माँ चामुंडा के पुण्य धाम चोटीला की है। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर स्थित चोटीला लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। अगर हम इतिहास की तरफ नजर करें तो यह प्रदेश पांचाल के नाम से जाना जाता था। गुजरात में मैदानी सतह से सबसे अधिक ऊंचाई रखने वाला यह पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 1173 फीट है। पौराणिक पुस्तक थान पुराण में इतिहास के भाग स्वरूप चोटीला पर्वत का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं माँ के प्राकट्य की, पर उससे पहले मुझे काग बापू की कही एक बात याद आती है। कवि काग बापू कहते थे कि वर्णमाला के 52 अक्षरों में से अगर माँ शब्द निकाल दिया जाए तो मेरे लिए बाकी के सभी शब्द बेकार हैं। तो दंत कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के दो महाभयंकर राक्षस थे। वर्षों की कठिन साधना करने के बाद उनके पास इतनी शक्ति आई, इतना प्राबल्य आया कि उन शक्ति से उन्होंने देवताओं से उनका स्वर्ग इंद्र को हराकर अपने त्रास से छीन लिया। हाथियों में जिन्हें श्रेष्ठ कहा जाता है ऐसे ऐरावत और वृक्षों में पारिजात को छीन लिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आसुरी शक्ति का इतना विकास हो गया था कि वे सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे थे। शुंभ और निशुंभ के त्रास से तंग आकर थके हुए देवताओं ने हिमालय में आकर माँ जगदम्बा की आराधना करना शुरू किया। क्योंकि माँ जगदम्बा ने मधु और केचव को जब मारा था, उस समय भगवान विष्णु शिव सागर में योग निंद्रा में थे। उस समय मधु और केचव भगवान विष्णु के कान के मेल से उत्पन्न हुए थे और उन दोनों ने ऐसा हाहाकार मचाया था कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने योग माया का सर्जन किया, जिससे भगवती योग माया को याद किया था और उन्होंने मधु और केचव को मारा था। जब समस्त देव जाति ने स्तुति की और माँ अदृश्य हुए, तब माँ ने वचन दिया था कि जब जब देवता अपमानित होंगे, जब जब असुरों का त्रास बढ़ेगा, तब मुझे याद करना, असुरों का संहार करने मैं आऊंगी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शुंभ और निशुंभ का त्रास बढ़ा और देवताओं ने माँ भगवती की आराधना शुरू की। जगदम्बा पार्वती गंगा में स्नान करने आए हैं। उन्होंने देवताओं की स्तुति सुनी है। माँ पार्वती के शरीर कोश से उत्पन्न हुए प्रकट हुए, जिनमें से एक का नाम कौशिकी और एक नाम अंबिका है। उस समय शुंभ और निशुंभ के दो महान दैत्य चंड और मुंड छिपकर देवताओं की स्तुति सुन रहे थे। उन दोनों ने कौशिकी और अंबिका को देखा और देखते ही दंग रह गए। उनका अद्भुत रूप ऐसा था कि जिनसे नजर हटाई नहीं जा सकती थी। एक ऐसी माँ की प्रभा, उस प्रभा को देखकर चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचते हैं। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ से कहते हैं कि समग्र ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु आप दोनों के पास है, बस एक ही ऐसी वस्तु है जो आपके पास नहीं है और हम दोनों अभी वही देख कर आए हैं। जब शुंभ निशुंभ ने पूछा कि वह श्रेष्ठता क्या है, तब वे कहते हैं कि स्त्रियों के रत्नों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न जैसी दिव्य कन्या कौशिकी और अंबिका को हम हिमालय की गोद में देख कर आए हैं। तो ब्रह्मांड की सभी श्रेष्ठताओं में अगर ये कौशिकी और अंबिका आ जाए तो यह इन सब की शोभा है, बाकी ये सारी श्रेष्ठता उनके सामने कुछ भी नहीं। यह बात सुनकर शुंभ और निशुंभ चंड और मुंड को अपना दूत बनाकर अंबिका के पास भेजते और कहते हैं कि जाकर कहो, यह जो आभा है, यह जो उनकी प्रभा है, वह हिमालय की गोद में नहीं बल्कि शुंभ और निशुंभ की महालय में शोभा देगी। उनसे कहो कि शुंभ और निशुंभ आपको पत्नी बनाने के लिए तैयार है। इस देश में जब जब माँ के सामने कुदृष्टि करने का प्रयत्न किया गया है, तब तब माँ ने उसे अपने अस्तित्व की पहचान करवाई। पर चंड और मुंड दूत के रूप में आए हैं, इसलिए माँ अधिक बोले नहीं, पर गंभीर मुद्रा धारण करके
आंखों में क्रोध की ज्वालाएं धारण करे, धीरे से जवाब दिया कि शुंभ और निशुंभ से कह दो कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो मुझे युद्ध में हराए और मेरे स्वाभिमान को चूर चूर कर दे, उसी पुरुष का मैं पाणी ग्रहण करूंगी, बाकी ब्रह्मांड में किसी का नहीं। तो शुंभ और निशुंभ से कह दो कि अगर उनमें सामर्थ्य है तो मेरे साथ युद्ध करे और मेरे स्वाभिमान को चूर चूर करे। चंड और मुंड माँ का संदेशा देते हैं और यहाँ शुंभ और निशुंभ पहले धूम्र लोचन नाम के दैत्य को भेजते हैं। पर जैसे तीक्ष्ण बालक खिलौने को तोड़ देता है, वैसे ही चुटकी में जो ब्रह्मांड को भस्म कर दे, ऐसी यह जगदम्बा है, यह खबर नहीं थी। शुंभ और निशुंभ के द्वारा धूम्र लोचन को भेजा गया। वह आया और युद्ध की ललकार किया। युद्ध की ललकार सुनते ही जगदम्बा ने 7 कोटि मदिरा का पान किया है। योग माया ने हाथ में खड़ग धारण किया है और धूम्र लोचन को चुटकी में चूर कर दिया है। इस बात की जानकारी जब शुंभ और निशुंभ को हुई और धूम्र लोचन को चुटकी में चूर करने वाली जगदम्बा कितनी ताकतवर होगी, इसलिए उस जगदम्बा को मानने के लिए शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड को भेजा है। चंड और मुंड हिमालय की गोद में आए और हुंकार की, और जगदम्बा ने हुंकार सुनते ही केस खुले छोड़ दिए और असुरों की महासैन्य के सामने जैसे आज के बच्चे गेंद पकड़ने के लिए हाथ लंबाए, वैसे ही जगदम्बा ने सामने जहां हाथ आगे बढ़ाया है और वहां दैत्यों की हड्डियां कड़कड़ाने लगी है। पृथ्वी के पाताल डगमगाने लगे हैं। हिमालय के शिखर से पृथ्वी के छोर छूटने लगे, इसलिए हिमालय पृथ्वी के छोर पकड़कर घुटने पर बैठ गया है। सूर्य नारायण ने अपने रथ के घोड़ों की लगाम खींचकर उन्हें रोक दिया है और स्वयं भोलेनाथ इस युद्ध के साक्षी बने हैं। माँ भगवती ने ऐसा विशाल स्वरूप धारण किया है और चंड मुंड को मारने के लिए चर्म के वस्त्र शरीर पर धारण किए और नर मुंड की माला पहनी है। चंड मुंड को परास्त करके दोनों के मस्तक हाथ में लेकर भगवती पार्वती के पास पहुंची है और चंड मुंड के कटे हुए सिर पार्वती के चरणों में रख दिए। और उसी दिन से माँ पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा है कि हे कौशिकी, हे अंबिका, तूने चंड और मुंड को मारकर उनके मस्तक मेरे चरणों में रखे हैं, इसलिए मैं पार्वती तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से दुनिया तुझे चामुंडा के नाम से पहचानेगी और ब्रह्मांड में ऐसी कोई देवी की कीर्ति नहीं होगी, वैसी तेरी कीर्ति इस अखिल ब्रह्मांड में होगी। और जगदम्बा का यह विराट स्वरूप देख के मुझे मेरे भारत के राम जगो कविता की एक पंक्ति याद आती है, जिसका अनुवाद आशुतोष राणा ने किया था। और जो पंक्ति है, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। यह चामुंडा माँ चोटीला की चोटी पर, कोटड़ा के कोट पर और पानेरा के पहाड़ पर बैठी है। और यह भगवती माँ चामुंडा जब जब असुरों का त्रास बढ़ा, तब तब भक्तों को बचाने और अपने संतान की रक्षा हेतु अवतरित हुए। और इस तरह अनेक बार सौराष्ट्र में भक्तों को माँ के चमत्कार मिले। इसी प्रकार लगभग 150 साल पहले, यानी विक्रम संवत 1910 से 1916 के पूर्व, महंत श्री गोसाई गुलाबगिरी हरिगिरी बापू पर्वत के ऊपर माँ चामुंडा की पूजा करते थे और मंदिर के विकास के कार्य करते थे। वर्तमान में भी वंश परंपरागत रीत से माँ चामुंडा की सेवा पूजा हो रही है। तो मित्रों, यह था चोटीला का इतिहास और माँ के प्राकट्य की दंत कथा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में देश दुनिया धर्म मर्म सत्य और मनोरंजन की बातों के साथ। तब तक सबको जय सिया राम, जय माता दी।